बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आप दोस्तों को बताएंगे कि अगर एफ.आई.आर आपकी दर्ज नहीं होती किसी भी ऑफेंस की तो आपके पास क्या रेमेडीज़ हैं, उस बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अच्छी अच्छी नॉलेज के लिए आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, बात यह है कि अगर एफआईआर में होता यह है कि अक्सर आपने देखा होगा कि हम जो है वो एप्लीकेशन मूव करते हैं पीएस पे। अगर ये वाक़या हो गया कि हम पे किसी ने हमला कर दिया है या किसी किस्म का भी कोई वाक़या होता है तो ऑफेंस हो जाता है, तो वो हम थाने वाले अक्सर जो है एफआईआर लॉन्च करने से कतराते हैं। तो एफआईआर लॉन्च नहीं होती, उसके बाद लॉन्च नहीं होती तो आपके पास रेमेडी ये है कि आप अगर उस एप्लीकेशन को लेके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में, जिसको जस्टिस ऑफ पीस के अख्तियारात होते हैं, तो 22 ए CRPC के तहत हम उसकी एक पिटीशन फाइल करते हैं और उसमें उससे जो है ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपना मुद्दा रखते हैं और वो कोर्ट जो है अगर सेटिस्फाई होती है तो वो पीएस को डायरेक्शन देती है कि आप जो है कंप्लेनेंट का 154 का बयान जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। अगर ऑफेंस बनता है तो आप एफआईआर लॉन्च करें। अगर वो नहीं होता तो उसके बाद हमारे पास एक और प्रोसीजर है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 200 के तहत हम एक एप्लीकेशन जो है मूव करते हैं मजिस्ट्रेट के पास। जो कंसर्न मजिस्ट्रेट होता है वो एप्लीकेशन जब हम उसको मूव करते हैं तो वो ऑन ओथ जो है कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है और वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है। अगर जब उसको लगता है कि ऑफेंस मेड आउट हो रहा है तो फिर उसका जो है वो मजिस्ट्रेट जो है उसकी स्टेटमेंट के बाद सेक्शन 192 में जो है वो सेशन कोर्ट को जो है ट्रांसफ़र करता है केस। अगर उसी मजिस्ट्रेट ट्रायल होता है तो वो अपने पास रखता है और जो है उसमें शुरू में नोटिस इशू होते हैं, उसके बाद उसके NBW इशू होते हैं। अगर आप उस केस में वहाँ ऑनरेबल कोर्ट के सामने आपने वहाँ केस मजबूती से चलाते हैं तो मुल्ज़िमान जो है उनको सज़ा होती है और वो कैफ़े किरदार तक पहुँचते हैं। बहुत शुक्रिया।